सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मेयर पद के दावेदार थे और फिलहाल आप पार्षद हैं, आपकी क्या भूमिका है नगर निगम में? मेरी नगर निगम में एक जिम्मेवार निगम पार्षद की भूमिका है और जहां भी मुझे कहीं ऐसा लगेगा कि मुझे इस विषय पर अपनी राय रखनी चाहिए, वह राय मैं अपनी रखूंगा और शहर के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ और उस जनता के बीच में रहकर जनता के हकों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। सर आप अच्छी वोटों से जीते हो और आपका दावा था कि जीतने के बाद मैं विकास की रेल बना दूंगा यहाँ पर, तो उस पर क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, विकास के कामों की एक प्रक्रिया है और विकास के काम अभी चल भी रहे हैं हमारे वार्ड के अंदर और निर्बाध रूप से चल रहे हैं। वो पहले के भी टेंडर हैं, कुछ नए टेंडर भी लगने जा रहे हैं और चारों ओर हमारे क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही हम चुनाव जीते हैं। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और भारी बहुमत से हमें चुनाव जिताया है। हम डेवलपमेंट के मुद्दे से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और खूब दबा के काम करेंगे और चल रहा है काम। सर जेबीएम कंपनी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप, क्या भ्रष्टाचार है? देखिए, जहां तक जेबीएम कंपनी का विषय है, जेबीएम कंपनी पहले की तुलना में और आज की तुलना में काफी फर्क है, काफी अंतर है। जब तक नगर निगम के अंदर हमारा बहुमत नहीं था, हमारा सदन नहीं था, हमारी मेयर नहीं थी और दूसरे लोग नगर निगम में हावी थे, उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। जेबीएम कंपनी के कार्य में पहले से काफी सुधार है और बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। सर पहले 50 लाख में शहर की सफाई हो जाती थी, अब 50 लाख आगे एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं और जेबीएम कंपनी को भी दिए जा रहे हैं और उसके बाद भी शहर में सफाई नहीं है, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? यह एक बर्निंग और हॉट इशू है। इस हॉट इशू पर मेरी अपनी ये राय है कि पहले जहां हम 50 लाख में पूरे शहर में सफाई करते थे, उस समय भी निगम पार्षद और हम सब भी ये कहते थे कि सफाई ठीक नहीं हो रही। आज उस सफाई का बजट बढ़कर 5-6 गुना हो गया है, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। उसका रीजन ये है कि मैं इस के पीछे सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार मानता हूं, क्योंकि केवल मात्र 5 सड़क की सफाई का काम, 5 सड़क हैं, उन 5 सड़क की सफाई का काम हम 80 लाख रुपए महीना दे रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात है और चिंताजनक इसलिए भी है कि हम कहीं ना कहीं आंख बंद कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने उस कंपनी के पेपर्स मंगवाए हैं और उसको मैं स्टडी कर रहा हूं और मैं निगम कमिश्नर मैडम को भी लेटर लिखूंगा। इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये पत्र लिखने वाला हूं कि इस कंपनी का जिन 5 सड़कों के लिए हम 80 लाख रुपए हर महीना दे रहे हैं, ये व्यर्थ है, ये इस शहर के साथ इनजस्टिस है, अन्याय है। इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि नगर निगम के फंड्स की सुरक्षा करना, फंड्स की को बचा के रखना और वो फंड वेस्ट ना हो, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निगम पार्षदों की है। हम आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं और एक दूसरे पर लांछन भी लगाते हैं, लेकिन क्या हम ये देख रहे हैं कि हम उसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं? बहुत बड़े विद्वान ने एक बात कही थी कि यदि मैं किसी समस्या के समाधान का कारण नहीं बनता तो मैं खुद एक समस्या हूं। इसलिए हमें समस्या के समाधान का कारण बनना चाहिए, मीडिया ट्रायल के बजाय। सर ये क्या आप मानते हो भ्रष्टाचार अब भी है? भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं नवनीत जी कि इन जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए एक विजन की आवश्यकता है, लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आज कोई हमारे पास जादू की छड़ी आ गई और हमने जादू की छड़ी घुमाई और भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इसके लिए निरंतर प्रयास करने जरूरी हैं और दृढ़ निश्चय होकर दिल से प्रयास करने जरूरी हैं। सर अब तो आपके पास बहुमत है, अब तो बिल्कुल बहुमत है और अब हम अपनी जिम्मेवारी से भाग भी नहीं सकते। आज पानीपत नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 22 पार्षद हैं और लोगों ने शायद इसीलिए 22 पार्षदों को चुना है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल नगर निगम का रहा वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। कितना पैसों का लेन देन हुआ, बहुत ज्यादा लोगों के मन से नगर निगम के प्रति जो धारणा गलत बन गई थी, इसलिए लोगों ने भाजपा के पार्षदों को चुना और अब हमारे पास सिवाय काम करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सर नगर निगम पर करोड़ों रुपए की देनदारी है, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, पिछली टर्म के अंदर नगर निगम में अनाप शनाप टेंडर लगे
और घालमेल हुआ, करप्शन अपने चरम पर था। उसके बाद बिना बुक करे, यानी कि जब हमारे पास एक फंड्स नहीं है और बिना फंड्स के हमने टेंडर लगा दिए और ठेकेदारों ने काम कर दिया। आज भी ऐसा नहीं कि नगर निगम के ऊपर 100 करोड़ रुपए बकाया, नगर निगम के जहां 100 करोड़ की देनदारी है वहीं 200-300 करोड़ की लेनदारी भी होगी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, इतना पैसा हमारा लोगों के पास बकाया है। तो सर उस लेनदारी को निकालने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? लेनदारी को लेने के उसके लिए राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि चूंकि अब डायरेक्ट मेयर का चुनाव हुआ है, अब कोई किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे पटरी पर जिस तरह से नगर निगम आ रहा है डे बाय डे, आने वाले समय के अंदर इस शहर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना अपनी ही फंड्स इतनी है, अपना ही ग्रांट्स इतनी है, हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इस शहर से कि हमें ना तो सरकार पर डिपेंड रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, हाउस टैक्स बकाया है, किसी का टेलीफोन आ गया, किसी पार्षद ने फोन किया या किसी पॉलिटिकल आदमी ने फोन किया, भाई इसको छोड़ दो, इसको माफ कर दो। जब हम राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करेंगे और बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उसके, क्योंकि हम नगर निगम को अपने आप में स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि नगर निगम स्वावलंबी बने तो हमें बेधड़क होके, बेझिझक होके, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति है, उसकी परवाह किए बिना हमें अपने कर्तव्य पर चलना पड़ेगा। तो क्या अब आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? नहीं, हमारे ऊपर क्या पॉलिटिकल प्रेशर, हम तो मैं कह रहा हूं ऑफिसर्स के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। ऑफिसर्स को फ्री हैंड देकर काम करने दें और उनको ये कहा जाए कि हमें नगर निगम को स्वावलंबी बनाएं और उसमें हम उनको कोऑपरेट करें। यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करें, ना कि उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मीडिया ट्रायल बनाएं। क्योंकि नगर निगम हमारा है, नगर निगम से हमारी पहचान है। नगर निगम अगर मैं कोई मीडिया ट्रायल बनाऊंगा उसका, तो उसका मैसेज जनता में ठीक नहीं जाएगा। तो सर नगर निगम कमिश्नर के बारे में क्या कहना चाहोगे इस स्थिति में? देखिए, जब से ये प्रियंका सोनी नगर निगम कमिश्नर आई हैं, तब से इस शहर के अंदर एक अभूतपूर्व भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। और मैं ये मानता हूं कि पानीपत नगर निगम के अंदर बहुत से कम ऑफिसर्स ऐसे आए हैं जो अपने आप में ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं। यदि मैं बात करूं, पिछले टर्म में एक गौरी पराशर जोशी जी हमारी कमिश्नर आई थी, मैं उनको ईमानदार ऑफिसर मानता हूं कि उन्होंने अपने काम से यहाँ पे पहचान बनाई थी, दिलों में जगह बनाई थी। ऐसे ही प्रियंका सोनी है। प्रियंका सोनी कमिश्नर आईएएस ऑफिसर्स के और एचसीएस ऑफिसर्स के आईक्यू में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। और प्रियंका सोनी जी के यहाँ आने से कम हम एक बात की कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार पर बहुत ज्यादा अंकुश लगा है। अब अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हुए 10 बार सोचता है, क्योंकि प्रियंका सोनी कमिश्नर है। तो मतलब आपका मानना है कि प्रियंका सोनी अच्छा काम कर रही है, अच्छी ऑफिसर है। आप सीनियर डिप्टी मेयर की रेस में सर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं किसी पद की दौड़ में नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं किसी भी पद की दौड़ में नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि आपको यदि काम करना है, आपको अगर मेहनत से, लगन से आप ये चाहते हैं कि शहर के डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए आपको किसी पद की आवश्यकता नहीं है। आप बिना पद के भी लोगों के काम कर सकते हैं। तो आने वाले समय में आपकी भूमिका क्या रहेगी सर नगर निगम में? देखिए, मेरी आने वाले समय के अंदर भी और आज भी एक जिम्मेवार निगम पार्षद की भूमिका है। चूंकि पहले हम विपक्ष में थे तो हम बोलते थे, आज हम सोचते हैं। आज हम सोचते हैं कि हमें नगर निगम को ठीक कैसे करना है। यदि मैं एक समस्या का समाधान का हिस्सा नहीं बनता तो मैं खुद एक समस्या हूं। समस्या का समाधान करना यह बहुत बड़ा विषय है। समस्या को पैदा करना और समस्या के साथ समस्या हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, एक कई जगह कूड़ा पड़ा है और मैं वो समस्या दोबारा ना हो उसके बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन यदि मैं उस कूड़े को लेकर उसका मीडिया ट्रायल कर रहा हूं तो मैं मीडिया ट्रायल करने के लिए मैं उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर रहा। मुझे उस प्रॉब्लम दोबारा ना हो, मुझे उस रास्ते पर जाना चाहिए।
भ्रष्टाचार खत्म हो जड़ से, उस पर जाना चाहिए, ना कि खुद एक समस्या बन जाना चाहिए। मेयर अवनीत कौर का संचालन कैसा लग रहा है? आप मानते हो ठीक हो रहा है काम? मेयर अवनीत कौर एक ऊर्जावान युवा है और मुझे उम्मीद है कि वो धीरे धीरे करके परिपक्व हो जाएगी और कारपोरेशन को लेकर वो बहुत गंभीर है और धीरे धीरे अपने आप नगर निगम में अवनीत कौर इस शहर को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। मेरी अपनी सोच ये है। सर एक लास्ट सवाल, आपने 22.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पकड़ा था, उसका क्या रहा सर? देखिए 22.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हमने पकड़ा। 22.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की एक जांच हुई। उस जांच के अंदर जो हमारे उस समय के तत्कालीन कमिश्नर थे प्रदीप डागर, उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ और एक्शन अंकित लोहान थे, उनका ट्रांसफर हुआ। उसके बाद वो जांच चली। उस जांच के बारे में टेक्निकल एडवाइजर हैं विशाल सेठ, जिन्होंने उसको जांच को किया। या तो टेक्निकल एडवाइजर इस बारे में बेहतर बता सकते हैं, उसके अलावा माननीय मनीष ग्रोवर जी हमारे राज्य मंत्री हैं, वो बता सकते हैं, और उससे बड़े हमारे राजीव जैन जी कैबिनेट मंत्री, वो इस बारे में बता सकते हैं कि उस जांच पर क्या हुआ। आपके हिसाब से कुछ हुआ या बात दब के रह गई? क्योंकि बात एक बार गर्मियों में आई, सुर्खियों में आई, लेकिन उसके बाद अचानक दबा दी गई या दब गई, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? पार्टी की मर्यादाओं में रहते हुए जिस प्रकार के संगठनात्मक दृष्टि से जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, उस संगठन में हम चर्चा कर सकते हैं। मैं किसी करप्शन की बात रख सकता हूं, मैं भ्रष्टाचार की जांच करवा सकता हूं। अब उस जांच का रिजल्ट क्या मिलेगा, उस जांच में अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई जिन लोगों ने करनी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। दुष्यंत भट्ट तो एक बात कर सकता है, करप्शन की आवाज उठा सकता है, करप्शन के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन उसके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुष्यंत भट्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।